यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली मंडी हाउस की हैं, जहां 75वां स्वतंत्रता दिवस के बाद 17 अगस्त 2021 मंडी हाउस पर अखंड भारत फाउंडेशन के तत्वाधान में 16 सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। बताते चलें, ओबीसी की जनगणना की मांग के साथ 1993 की पहचान को हटाने व उनके हक को उन्हें देने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में निम्नलिखित वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर शहीद चंद्रशेखर आजाद के भतीजे माननीय पंडित सुजीत आजाद भी पहुंचे। साथ ही श्री राम दुलार सिंह, श्री महिपाल सिंह, श्री ओमपाल प्रसाद, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, श्री धनिल वर्मा आदित्य, डॉक्टर केदार मंडल, डॉक्टर हरे राम मौर्य, डॉक्टर तपेश्वर महतो, श्री दिनेश सिंह, श्री उदय शंकर कुशवाहा, श्री आर एस कुशवाहा, श्री आर के मौर्य, श्री एपी चौरसिया, श्री एस डी मौर्य, श्री अमन खान, श्री अवधेश कुमार सिंह, श्री मनोज कुमार सिंह एडवोकेट, श्री अमरेंद्र सिंह, श्री अशोक सिंह, श्री हृदयानंद महतो एडवोकेट, श्री रवीश यादव, श्रीमती प्रियंका सिंह, श्रीमती राधा शाक्या, श्रीमती संगीता सिंह एडवोकेट, सुश्री अंशु सिंह आदि ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। ये जनगणना 1931 के बाद से आज तक नहीं हुई है और भारत सरकार पुराने 1931 के आधार पर ही सारी काउंटिंग करती है और जितना लोगों को आरक्षण या सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनसंख्या की गिनती न होने के कारण ये पूरी तरह से नहीं हो पाती है और इसके लिए पूरा भारत में ये मुहिम चली हुई है कि हम लोग इसकी पूरी तरह मांग करें। राष्ट्रपति साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं। अखंड भारत फाउंडेशन के तहत कम से कम 15-20 संगठन जुड़े हुए हैं, सारे सामाजिक संगठन हैं। ये सभी लोग एक साथ यूनाइट हो रहे हैं और शीघ्र ही एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठनों का हुजूम इसके साथ जुड़ेगा और इस कार्यक्रम को हम लोग आखिर तक लड़ेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी न हो जाएं। हम आज राष्ट्रपति साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरी चीज़, 1993 के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने ये नियम निकाल रखा है कि जो भी लोग हैं वो ओबीसी में नहीं हैं, उनकी यहाँ की उपस्थिति मान्य नहीं हो रही है। इसके लिए भी हमारी मांग है कि 1993 की बाध्यता हटाई जाए और यहाँ जितने लोग आकर के बसे हैं, दिल्ली में सारे पूरे देश के लोग आते हैं, लेकिन 1993 के बाद जो बच्चे जन्म लिए, यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं के आवासी हो गए, अस्थायी हो गए, उनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो 1993 के बाद आए हैं। तो वो लोग कहाँ जाएं? गांव से भी आए हैं तो वहाँ भी उनका आधार ख़त्म हो गया। यहाँ दिल्ली में आधार नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे जाएं कहाँ? उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग पुरजोर मांग कर रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट 1943 का जो बैरियर लगा रखा है इसको ख़त्म करे और आज तक जितने लोग यहाँ के आवासी हो गए हैं उन सभी लोगों का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनना चाहिए और हमारी यही मांग है और हम लोग इस पे कायम हैं और आखिरी समय तक जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं हम लोग इस पे कायम हैं। चाहे जो भी परिस्थितियाँ आएँ उसको झेलने के लिए हम तैयार हैं। सर, पूरा मामला ये है कि जो आगे अभी जनगणना आने वाली है, जो 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसमें हर चीज़ की जनगणना होती है। सर, पेड़ों की जनगणना होनी है। हमने देखा है कि पेड़ों में द्वारका में मार्क लगे हुए हैं। हर वस्तुओं की जनगणना होती है, हर गाड़ी की जनगणना होती है, ST SC की जनगणना होती है, हर चीज़ की जनगणना होती है। लेकिन सर, एक ओबीसी जैसा समाज है जो पूरे भारत की बहुल्य जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जनगणना नहीं होती है। आप ये बताइए, जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे तो हम उसके लिए डाटा, हम जो उसे नीतियाँ कैसे बना पाएंगे? तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि जो किसी को आप आरक्षण दे रहे हैं बिना काउंटिंग के, बिना डिमांड के आप आरक्षण देते हैं, वो 10% आपने जो दिया हुआ उसका डाटा क्या है? अगर आपने 10% दिया हुआ तो आपके पास डाटा होना चाहिए। जब हम अपने हकों की मांग करते हैं तो जो हमारा न्यायालय भी कहता है कि हमारे पास डाटा नहीं है, वो गवर्नमेंट से मांगता है, गवर्नमेंट कहती है कि अभी हमने डाटा इकट्ठा नहीं किया है।
तो जब हम डाटा ही इकट्ठा नहीं है तो हमारे लिए नीतियाँ नहीं बन पाएंगी। तो इसीलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो जनगणना अभी 2021 में होने वाली है, अखंड भारत फाउंडेशन सारे संस्थाओं को लेकर के ये डिमांड करता है, जिसमें अखिल भारतीय मौर्य महासंघ, अखिल भारतीय कुशवाहा संघ है और बहुत देश के 15-20 संगठन जिसके साथ जुड़े हुए हैं और दिन प्रतिदिन सारे संगठन इससे जुड़ रहे हैं क्योंकि ये अखंड भारत फाउंडेशन पूरे सर्वलोक हित समाज के लिए बात करता है। चाहे वो स्वर्ण जाति के भी लोग हैं जो भी शोषित हैं, हम उनकी सबकी बातें करते हैं, पूरे हम भारत की बात करते हैं। तो इसमें जुड़े दूसरी हमारी जो मांग है वो दिल्ली गवर्नमेंट से है, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली की जो जनसंख्या है उसमें 85% के लगभग ओबीसी के लोग बसते हैं, लेकिन उसमें से मैक्सिमम 80% के लोग जो हैं 94 के बाद आए हैं, क्योंकि 93 के बाद जो जनसंख्या का बहुत बड़ा बसावट हुआ है दिल्ली में। बट उनको राइट नहीं है कि उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया जाए। वो 93 की सर्टिफिकेट का प्रमाण मांगते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम लोग तो आ गए, हम लोग वहाँ भी पढ़े, यहाँ भी पढ़े, हम यहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे, विशेषकर ये ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारे बच्चे जो यहीं पे पढ़े बड़े हुए हैं, जिनका जन्म यहीं पे हुआ है, उनको तो राइट ये मिलना चाहिए ना कि उनको उनका सर्टिफिकेट बनना चाहिए। तो मैं पुरजोर मांग करता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट से मांग करता हूँ, गवर्नर से मांग करता हूँ, एलजी से मांग करता हूँ कि इस बात को संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से आप अपने इस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली में ST SC OBC की जो सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए 93 का जो आपने प्रावधान रखा हुआ है इसको ख़त्म करें। धन्यवाद बहुत सर। मेरा नाम राधा कुमारी सिंह है, मैं नजफगढ़ से आई हूँ। अखंड भारत फाउंडेशन की तरफ से हम लोग अपने OBC समाज के लिए, अपने हक के लिए यहाँ लड़ाई मांग रखने आए हैं। ये दिल्ली का मंडी हाउस है और यहाँ पर दिल्ली भारत फाउंडेशन और अन्य ट्रस्ट और फाउंडेशनों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया है जनगणना के लिए, ओबीसी के लिए। जी हाँ, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं ओबीसी की अपने अधिकार और हक हमें चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रहा है सरकार से। उसी हक को पाने के लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखे हैं। और हमारी जो 93 के बाद जो भी आए हैं ओबीसी वर्ग के लोग, भारतीय लोग दिल्ली में, उनकी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन रही है। तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, वो कितना हो पढ़ लिख रहे हैं फिर भी मारे फिर रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? जब ये देश हमारा है तो इस देश में अधिकार भी हमें मिलना चाहिए और वो अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि हमें आज मंडी हाउस पे यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए रोड पे उतरना पड़ा है। तो हम अपनी मांग सरकार से रख रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हमारी मांगे हैं। केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि वो हमारी 2021 की जो जनगणना है उसमें जातिगत जनगणना करवा के हमारी हिस्सेदारी बताए कि हमारी क्या हिस्सेदारी है इसमें, और हमारी हिस्सेदारी को साझा करे दुनिया के सामने और हमारा हक दे। और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि जो 93 वाली बाध्यता है हमारे सामने, उस बाध्यता को समाप्त करे और सबके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने की मंजूरी दे। मैं प्रेमलता, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ DU से। आज हम यहाँ पर मंडी हाउस में जातीय जनगणना के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि बहुत सालों से ये नहीं हो रहा है। तो 2021 का जो जनगणना होने वाला है, हमारी यही मांग है कि इसमें जातीय जनगणना हो और बाकायदा उसका हमें सार्वजनिक रूप से आंकड़े हमें दिए जाए और उस आधार पर हमें आरक्षण भी प्राप्त हो। पुराने जो चीज़ें हो चुकी है अब वो पुराना हो गया है। दिन पर दिन जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो उस हिसाब से हमारे अधिकारों की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कि वहीं पर सीमित होना चाहिए। अब हम सिर्फ 27% ही नहीं रह गए हैं, लेकिन 27% हमें आरक्षण मिल रहा है, जो कि अनुचित है। तो मेरी यही मांग है सरकार से कि इस बार जातीय जनगणना हो, और दिल्ली सरकार से यही मांग है कि वो 1993 के बाध्यता को समाप्त करके नई बाध्यता को बनाए। इसके साथ ही धन्यवाद। मैं संगीता कुमारी, एडवोकेट, सेक्टर 10, द्वारका कोट। मैं नजफगढ़ से आई हूँ यहाँ पर जाति जनगणना के धारणा के लिए। मेरी मांग है सरकार से कि वो जाति जनगणना कराए, जिसमें हमारी ओबीसी की जितनी भागीदारी होगी हमें भागीदारी के हिसाब से ही हमारी दे।
हमें नहीं चाहिए भिख आरक्षण में, लेकिन हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से तो हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ 2021 के जनगणना में ओबीसी की जनगणना कराए। और मैं स्टेट से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि जो 1993 की बाध्यता है, 1993 के पहले जो लोग रहते हैं यहाँ पर, जिनके पास कोई प्रूफ है, उन्हीं के बच्चों को ओबीसी सर्टिफिकेट मिल सकता है। और जो उसके बाद आए हैं, चाहे 1993 से पहले भी हैं, जिसके पास ओबीसी कोई प्रूफ नहीं है, मैंने किसी तरह के राशन कार्ड या कोई बैंक का कुछ नहीं है, उनको फ़ायदा नहीं मिलता है। उस चीज़ में हम फंस चुके हैं। हमारे बच्चों को नहीं आरक्षण मिल रहा है, ना सर्टिफिकेट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे पास ओबीसी की सर्टिफिकेट यहाँ नहीं बन पा रही है। हम यहाँ पर, मैं करीब यहाँ 1998 से रह रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिल पा रही है ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी के सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए इस बाध्यता को हटाया जाए और नई बाध्यता बनाई जाए। आज का जो ये प्रोटेस्ट रहा है, ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है और इस प्रोटेस्ट में 1931 से जो जनगणना नहीं हुई है, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी जनगणना है, ये जनगणना प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी से अपील है केंद्र सरकार से, उपरोक्त प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक है और इसको शांतिपूर्वक रखने के लिए आपको भी आगे बढ़ के कार्य करना होगा। आपको जनता के प्रति ओबीसी, एसटी 31 से जो जनगणना नहीं है उसको क्लियर करके इन लोगों को जो इनका हक है, मैं पंडित सुरजीत आज़ाद, भतीजा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का प्रेसिडेंट। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट इनका सराहनीय है। मैं इनके प्रोटेस्ट की इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने, और इस समय जो हमारे बीच दिल्ली पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मचारी मौजूद हैं, वो भी बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे साथ में सभी हमारे वरिष्ठ व अनुज व मातृशक्ति अपनी मांग को आपके सामने रख रही है। इस मांग को पूर्ण करने के लिए मैं लखनऊ से आया हूँ। पंडित सुरजीत आज़ाद,